अब पितृपक्ष भी आ रहा है और पितृपक्ष पे लोग अपने-अपने हिसाब से कुछ-कुछ दान पुण्य करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा सुना कि ये भागवतम कथा और पितृपक्ष का बहुत रिलेशन है, यानी पितृपक्ष में भागवतम कथा सुनने का लाभ बहुत है। ऐसा क्या रिलेशन है, ये जानना था? मैंने शुरुआत में ही कहा ना, ज्ञान का दान श्रेष्ठ है। हाँ, तो ज्ञान से जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमारे अंदर जो वाइब्रेशन उठते हैं, वो वाइब्रेशन, वो देखो, पितृ भी एक तरंग के रूप में ही है, अभी उनके पास शरीर तो है नहीं। तो आप यहाँ से उनको एक तरंग भेजते हो तो उस तरंग पे वो बैठ के, है ना, उसके सहारे से वो अपनी यात्रा आगे कर लेते हैं। हाँ, अब आप भोजन देते हो, है ना, श्राद्ध में कहते हैं कि भाई खीर पूड़ी का भोजन खिलाओ। अब वो कई लोग तो दिमाग लगाते हैं कि अरे उनके पास तो शरीर नहीं है, खीर पूड़ी खाने कहाँ से आएंगे। जिनका शरीर नहीं है, जो तरंग स्वरूप में है, जो चेतना स्वरूप में है, उनका भोजन सुगंध कहा गया है। हर एक का भोजन अलग अलग है। हाँ? तो जिनका शरीर छूट गया है उनका भोजन है सुगंध। तो जब आप खीर पूड़ी डालते हो तो उनकी सुगंध उनको तृप्त करती है। तो उसी तरह जब आप यहाँ पे बैठ के ज्ञान चर्चा करोगे, ध्यान करोगे, तो हमारे भीतर से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाते हैं, वो वाइब्रेशन उनकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने तालाब में बड़ा सा पत्थर डाला तो निकलते हैं ना, तरंगे निकलती है। फिर उसके ऊपर कोई पत्ता वत्ता आ गया तो तरंगे उस पत्ते को आगे ले जाती है। जैसे गंगा जी में हम दिया रखते हैं तो उसकी लहरें उसको आगे ले जाती है। तो उसी तरह हमारे हमारे बोलने से, मंत्र चैंट करने से जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, वो उनको आगे की यात्रा के लिए ले जाती है। हाँ? और शरीर नहीं है पर वो सुन सकते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि मरने के बाद हमारी इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारे साथ चलता है। वो श्रवण कर सकते हैं। हाँ? और उनके पास वहां और कोई काम तो है नहीं, तो पूरा श्रवण भी करते हैं और मन है तो मनन भी करते हैं। फिर वो डिसीजन लेते हैं कि अब वेटिंग रूम में बैठे हैं तो क्या करें, वापस जाए या आगे जाए। पितृलोक को वेटिंग एरिया कहा है, वहां वो वेटिंग में बैठे हैं कि अब कौन सा शरीर लेना है। हाँ? तो कभी कभी होता है ना कि भाई आपने वेटिंग एरिया में बैठे हो और फिर आपको एकदम से वो लॉटरी लग जाए, भाई मैसेज आए कि आपका बिजनेस क्लास में अपग्रेड हो गया है टिकट। तो फिर वो उनकी सीट चेंज हो जाती है। तो ये जो पितृलोक का जो समय है ना, उस समय में वो लोग हमें प्रेरणा करते हैं कि भाई आप ऐसा कुछ करो कि हमारा टिकट आप अपग्रेड करा दो। और जो कुछ है वो उन्हीं का दिया हुआ है, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, वो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था कि गुरुजी ने एक बार बोला कि ये शरीर में जो हम बैठे हैं ना, ये शरीर मिला है, इसके पीछे 21 करोड़ लोगों का हाथ है। और ये गिनती गुरुजी ने कुछ कुछ मतलब कुछ सालों की करके बताई थी। जैसे हम आए तो हमारे पेरेंट्स, फिर हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, उनके, ऐसे करके गुरुजी ने बताया कि आप सोचो, आपको इस धरती में लाने के लिए 21 करोड़ लोगों ने सहयोग दिया है। तो हम उनके ऋणी है कि नहीं है? हाँ? एक बुद्धि लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये श्रद्धा का विषय है। तो जिन जिन का ऋण हमारे ऊपर है उनको ऋण चुकाने का श्रेष्ठ उपाय है भागवत कथा, ज्ञान। अब भागवत कथा ही क्यों करनी है? क्योंकि भागवत कथा को बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। वैदिक भाषा हम नहीं समझ सकते हैं, पुराणों की भाषा हम समझ सकते हैं। और भागवत, भा मतलब ज्ञान, आप ज्ञान स्वरूप हो जाओ, फिर आपको कोई भी शरीर मिलेगा। आपका ज्ञान है वो आपको रास्ता दिखाएगा। जैसे भागवत में आता है, जड़ भरत जी है वो हरण बने, हिरण बने, है ना। हाँ, पर उनको ज्ञान था कि मैं क्यों हिरण बना।
तो उस ज्ञान से फिर वो मुक्त हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप हो जाओ, स्वयं अपने आप को ज्ञान स्वरूप बना लो, फिर कोई भी रूप मिलेगा आपको बंधन लगेगा नहीं। तो कोई भी लोक में हो, उस लोक से आगे बढ़ने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। इसलिए इतना पृथ्वी लोक में ज्ञान चर्चाएं होती है, इतना सत्संग इसलिए होता है। अब देखो, जब आप भागवत में बैठते हो तो भगवान नारायण भी वहां आ जाते हैं, हनुमान जी भी आ जाते हैं, राम जी भी आ जाते हैं, तो पितरु नहीं आएंगे क्या? तो आप ये ना समझो कि सिर्फ वहां बैठे हुए लोगों के लिए आयोजन हो रहा है। पितृ की प्रेरणा के बिना हमारे मन में ये विचार आ ही नहीं सकता है, और गुरु की कृपा के बिना ये विचार सफल हो ही नहीं सकता है। तो हमें तो अपने आप को धन्य भागी समझना है कि उन दोनों ने हम लोगों को पसंद किया इस कार्य के लिए। हाँ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चंदर जी हैं, वो मैसेज डाल देंगी, जो लोग भी सुन रहे हैं कमेंट में आप मैसेज नोट कर लेना। पितृ जो अब नेक्स्ट वीक से 22 से हमारा साध्वी जी के साथ भागवतम कथा का आयोजन है, लाइव सुन सकते हैं हम उनको। उनका नंबर होगा, आप सब डिटेल ले लें, तो उस नंबर पे आप बात करें। तो हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुन रहे हैं तो आप, मैसेज आ गया है कमेंट बॉक्स में, आप नंबर नोट कर सकते हैं या अपना नंबर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो भागवतम कथा पितृपक्ष में 22 सितंबर से है, उसके लिए आपके पास मैसेज आ जाएगा, और लिमिटेड सीट है, तो आप अभी ही दे दें। हाँ दीदी, एक मेरे कथा को लेके ही एक सवाल है मेरे मन में। जहाँ मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ हमारे पड़ोस में एक भागवतम कथा कराते थे, पूरा टेंट लगा के 7 दिन, इतने लाखों रुपए खर्च करके। तो तब मेरे मन में ये सवाल आता था, यजमान बनते थे कि कथा तो हम ऐसे भी सुन सकते हैं, तो ये यजमान क्यों बनना है? मतलब वो पूरा पूरा कोई दान पुण्य और नहीं होता था, ऐसा मेरी मदर इन लॉ बोलती थी, लेकिन उस 7 दिनों में वो बिल्कुल एकदम डट होके बैठते थे, पूरी सेवा करते थे, यजमान बन के बैठते थे। तो ऐसा क्या पुण्य है, ऐसा क्या यजमान बनने का फायदा है? कभी आपने जीवन में ये अनुभव किया है कि कहीं गाड़ी लेके जा रहे थे, कोई एक्सीडेंट हुआ? सुना होगा, अनुभव नहीं है तो सुना होगा कि भाई गाड़ी का तो पूरा सत्यानाश हो गया, पर आप सही सलामत बाहर आए। ये मेरे साथ और जब खुद ही से हुआ है। बाहर आए, आपके मुख से पहला क्या निकला? मेरे बाप धन्यवाद। दादा ने कुछ अच्छा किया होगा, है ना? तो यजमान बनना मतलब क्या है? आप पुण्य का आ, अपना अकाउंट में पुण्य का बैलेंस रखते हो, और वो पुण्य भगवान को पता है कौन सी पीढ़ी में लाना है। एक्सीडेंट होता है और आप सही सलामत निकल के आ जाते हो, तो ये प्रमाण है कि आपके पितरुओं ने पुण्य कर्म किया था। और इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि जो अवसर आपको आपके पितरों ने दिया है, वो आप अपने बच्चों को देके जाओ। हाँ, पुण्य का पावर है, पुण्य को पावर कहा है, और वो पावर यजमान बन के हम भगवान को पावर यूज करने का पावर देते हैं, कि मुझे नहीं पता है कि इसका पावर मुझे कब कहाँ कैसे लगाना है, पर तुझे पता है। तो ये पावर मैं तुमको देता हूं कि जब भी जरूरत पड़े, मेरी जो भी आने वाली जनरेशन है, किसी भी जनरेशन को जरूरत पड़े, तो आप उनको देना, है ना? तब हमारा कर्म नहीं देखा जाता है। हाँ? जब एक्सीडेंट की सिचुएशन होती है तो मोस्ट ऑफ हमारे, इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स को कर्म करने में ध्यान रखना चाहिए। हाँ? जीवन साथी अच्छा मिलता है, खुद के कर्म से भी मिलता है, और पेरेंट्स के कर्म से भी मिलता है। आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आपके पुरुषार्थ से भी मिलती है, और आपके माता पिता के कर्म के कारण भी मिलती है। तो मूल में है, हाँ, मूल में जो कर्म का फल पड़ा है, वो फल ही तो फल का कर्म तय करता है। आपके बच्चे हो, आपके कर्म का फल है।
हम्म। तो यजमान बन के हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला लगने वाला जो फल है, उस फल की क्वालिटी तय करते हैं। तो यजमान बनते हैं, संकल्प लेते हैं, कथा सुनते हैं, तो हम अपने कर्म का जो फल है, फल तो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म करना हमारे हाथ में है। तो कर्म से हम फल की क्वालिटी बनाते हैं, और भगवान को पता है कि फल कब देना है। तो वहां हम भगवान को भी बोलते हैं कि आपको पता है कब देना है। हाँ? तो मैं अपनी तरफ से भी आपको फ्री करता हूँ, कि आप जब देना चाहो तब देना। और भागवत में यजमान बनते हो ना, तो एक तो ये है कि सत्कर्म है। सत्कर्म मतलब जो इस पल में दे। देखो कितना आश्चर्य का बात है, इस पल में तुरंत फल देता है। अब दूसरा बात कि ये फल आपको किसी भी पीढ़ी में मिल सकता है। हाँ? तो ये कैसा हो गया, जैसे आपने एप्पल खाया तो आपको फल मिला, उसका बीज आपने तुरंत के तुरंत लगा दिया, तो फ्यूचर में भी फल मिलेगा। तो यजमान बनना मतलब क्या है, जिस पल में आप वो पूजा कर रहे हो, जिस पल में आप भागवत सुन रहे हो, उस पल में आपको फल मिल रहा है, इमीडिएटली साथ ही साथ मिलता जा रहा है, और साथ ही साथ सारे बीज लगते जा रहे हैं। ये तो हर कर्म में क्या है, आपको फल ही मिलता है। और जो कर दिया है उसी का मिलता है, और वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, स्वीकार्य भी हो सकता है, अस्वीकार्य भी हो सकता है। पर इसमें गारंटी है कि आपको जो फल इस पल में मिल रहा है वो आनंद ही आनंद ही आनंद ही देने वाला है। तो आपके ऊपर तो काम हो रहा है, आपको तो उसका फल तुरंत के तुरंत मिल रहा है। दूसरा, आप जहां बैठ के सुन रहे हो उस घर में, उस जगह में उसके वाइब्रेशन जाते हैं, तो उसका भी ऑरा चेंज हो रहा है। तीसरा, उसके वाइब्रेशन जहां तक जाते हैं, पितृलोक है, वैकुंठ लोक है, जहां तक भी जाते हैं, हाँ, वहां तक उसका असर होता है। फिर जो आप कर्म कर रहे हो, तो जो चेतनाएं आपके घर में आने वाली है, उनके पास उनकी भी पसंद है ना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हाँ, गुरुजी एक बार बोले थे कि बहुत सारे देवी देवता भी राह देख रहे हैं। हाँ, बहुत सारी उच्च आत्माएं राह देख रही है, उनको धरती पे आना है, पर वैसा पात्र तो मिले कि उनकी चेतना को संभाल सके। हाँ, अब आजकल हम एक जगह पे गए थे, तो डिलीवरी के तुरंत बाद वो पिज्जा खा रहे थे वो। तो मैं कहा ये क्या हो गया है देखो। हाँ? तो पात्रता नहीं रही ना। ये ज्ञान चर्चा से, साधना से क्या होता है, पात्रता बनती है। तो जैसा पात्र होगा वैसा जीव आएगा। कहते हैं कि शेरनी का दूध लेना है तो सोने का पात्र चाहिए, बाकी किसी पात्र में वो दूध देती ही नहीं है। और शेरनी का दूध ऐसे वैसे नहीं मिलता है। हाँ? तो भागवत है, वो जब हम सुनते हैं तो हमारी पात्रता बनती है। और फिर ऐसे जीव जो है, जिनको मुक्ति मिल चुकी है और आनंद करने के लिए आना चाहते हैं, या तो जिनको भक्ति करके मुक्त होना है, ऐसे जो जीव है वो आना चाहते हैं, तो उनको फिर अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ मुझे जाना है। तो जब वो घर में आते हैं तो घर का पूरा भाग्य बदल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप कथा सुनोगे तो आपको भी फल मिल रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी फल मिल रहा है, और आपके जो चले गए हैं पितृ, उनको भी फल मिलता है। हाँ? तो इसलिए भागवत को ऐसा कहा गया है कि हरेक के ऊपर उसका असर होता है, और हरेक को उसका फल मिलता है। यहाँ तक कि ऑटो में बैठ के, आप जिस ऑटो में बैठ के पंडाल तक आते हो ना, वो ऑटो वाले को भी फल मिलता है। ये जूम वाले को भी फल मिल रहा है, उसको खुद को नहीं पता है कि कौन से कर्मों में निमित्त बन रहा है। हाँ? तो यहाँ पे इसको यज्ञ कहा है, और ये ऐसा यज्ञ है कि जिसमें सीधे तरीके से या पर्दे के पीछे से या कैसे भी, हाँ, जो लोग जुड़े हैं उन सबको फल मिलता है। अब मैंने मोबाइल में रिचार्ज किया तो रिचार्ज कंपनी जिस दुकान से कराया होगा, जिस ऐप से उसको भी फल मिलेगा।
तो आप सोचो आपको कितना बड़ा शक्ति गुरु ने दिया है कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति है वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, पर हम लगे हैं अपने में ही, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सब चलता रहेगा। हम यहाँ देने के लिए आए हैं, लेने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो भी मिला है वो बांटते चलो बस। ज्यादातर हम दुख बांटते हैं, दुख नहीं बांटना है। दुख को बगल में दबाओ, सुदामा ने दबाया था ना, वैसे किसी को नहीं दिखाना है, सिर्फ गुरु को दिखाओ। और बाकी सबको प्रेम बांटो, भक्ति बांटो, ज्ञान बांटो। तो यजमान बन के हम यही है कि हम उस कार्य का जिम्मेदारी लेते हैं। पूरा तो होने ही वाला है, पर हम जिम्मेदारी लेते हैं तो पावर सबसे ज्यादा हमें मिलता है। तो यजमान बन के आप जिम्मेदारी लेते हो कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं, इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं करूंगा। और यजमान बनने के लिए 3 तरह का आपको आपका सहयोग चाहिए। खाली धन से नहीं बनेगा, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। तन से मतलब आपको बैठना पड़ेगा। आप पैसे देके छूट गए नहीं चलेगा। हाँ, पेशेंट को खुद को बैठना पड़ेगा। मैंने पैसे दे दिया, ऑपरेशन किसी का भी कर देना, ऐसे थोड़ी होगा। भक्ति में आजकल लोग ऐसा करने लगे, पूजा में पैसे दे दिया, किसी को भी बिठाओ, नहीं बिठाओ, हो गया। नहीं भाई, बैठो। आपका कर्म पूर्ण तभी माना जाता है जब आप तन से, मन से और धन से बैठते हो। अच्छा, आप बहुत व्यस्त हो तो इसलिए तो जूम पे कर रहे हैं। जहां पे भी हो, खाना बनाते बनाते सुनना, ऑफिस में बैठे बैठे सुनना, गाड़ी चलाते चलाते सुनना। हाँ? भगवान ने आपको बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आप नहीं जा सकते हो तो आपके घर तक, आपके मोबाइल तक, आपके इंस्ट्रूमेंट तक आ गए। अब आपके पास ना बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, बस जुड़ जाओ। हम्म मन तो है सबका, गुरुदेव की कृपा से धन भी है सबके पास, है ना। बस अपने लिए थोड़ा समय दो और संकल्प लेके यजमान बन के बैठ के सुनो। घर में शादी होती है तो अलग होता है, और दूसरे किसी की शादी है तो अलग होता है ना माहौल। हाँ, हमारा इन्वॉल्वमेंट ही अलग हो जाता है। हम्म तो यही है कि यजमान बनना मतलब बड़े सौभाग्य की बात है। आपका धन शुद्ध है तो आप यजमान बन सकते हो। ये प्रमाण है कि आपकी कमाई ईमानदारी की है। अच्छा, दूसरा, आप यजमान बनते हो तो आपकी कमाई कैसे भी क्यों ना हो, वो शुद्ध हो जाती है। तो दोनों के लिए है? तो ये कर्म बांटने का सरल उपाय है भागवत, और कर्म बटोरने का भी सरल उपाय है भागवत। बहुत सुंदर। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छे कर्मों की एफडी बनानी है, सिर्फ अपने ही नहीं, अपने आने वाले वंश के लिए, तो 22 तारीख से भागवतम है, मैसेज डाल दिया है। यजमान अकेले बन सकते हैं या कपल, ये सब आप मैसेज में जो नंबर है आप उनको अपना नाम, नंबर और यजमान बनना चाहते हैं तो यजमान लिख के मैसेज कर दें। वो साथ साथ नोट कर रहे हैं, आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो आपको वो 1.5-2 लाख के टेंट नहीं लगाने यजमान बनने के लिए, बस आपको यहाँ रजिस्टर करना है और कथा में जैसा दीदी ने कहा वैसे बैठना है। दीदी एक 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 बात हम बीच में बताएं आपको। जी देखो, दीदी। आप कोई भी कथा बिठाओ ना, 4-5 लाख से नीचे नहीं होती है। बिल्कुल। और इतना खर्चा करने के बाद भगवान को तो आप बिठाते बाहर ही हो। ये ऑनलाइन में, एक ऑनलाइन ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप कम खर्चे में भगवान को घर पे बिठाते हो। है? इसमें स्थापन आपके घर में होगा। नहीं तो क्या होता है, कहीं टेंट लगाते हैं, कहीं मंदिर में, कहीं ऐसे होता है ना। तो ये एक जी। सुंदर अवसर गुरुजी ने दिया है। कि आप अपने, आप देखो ये सबका अनुभव भी है कि जब लाइव कथा चलती है ना, कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैसेज डालते हैं कि दीदी हमें लगा जैसे हम गोकुल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, वृंदावन में बैठ के अपने घर को, मतलब वो घर घर नहीं रहता, वो घर तीर्थ बन जाता है। तो ये अवसर है अपने घर को तीर्थ बनाने का।
तो साध्वी जी तो इतना सुंदर हमें ज्ञान दे ही रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। ये सेशन तो बहुत कंटिन्यू लग रहा है कि हम करते रहे। हाँ, बस कितना टाइम स्पेशल हो गया भाई। अनाउंसमेंट है, क्योंकि मेरा नेटवर्क बार बार आ रहा है जा रहा है, तो मैं यही अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो आप आमंत्रित है, सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं सब लोग यजमान बनिए। तो ग्रुप में 2 लिंक है, एक व्हाट्सएप लिंक है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, दूसरा रजिस्ट्रेशन लिंक है और उसमें बहुत सारी कैटेगरी है। जो भी आप जिस पे भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और लास्ट है 500 जिसमें आप सिर्फ श्रोता यजमान बनते हैं। और अगर जैसे दीदी ने अभी बताया कि घर में अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो पंडित जी ऑनलाइन पूरी पूजा भी करवाएंगे और साथ में शाम के वक्त हम दीदी के साथ कथा सुनेंगे। ऐसे ये 7 दिन का प्रोसेस रहेगा और ऐसे करना है तो उसमें अलग अलग कलश यजमान, मुख्य यजमान, सह यजमान, उप यजमान, अलग अलग कैटेगरी बीडीएस ने हमें दी है। और एक सुंदर सूचना ये है कि ये एक तो हम अपने कल्याण के लिए कथा कर ही रहे हैं, है ना, अपने ज्ञान के लिए और अपने पितरों के कल्याण के लिए। दूसरा, इस पितृ पक्ष में जो भी डोनेशन इकट्ठा होगा उसको यूज किया जाएगा। वृंदावन में हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का मेडिटेशन हॉल बन रहा है और कंस्ट्रक्शन लगभग शुरू हो चुका है, तो उसके लिए ये सारा डोनेशन जाएगा। तो ये डबल, इससे हम एक पुण्य का काम अपने लिए भी कर रहे हैं और वृंदावन जैसे सुंदर तीर्थ में जहां भगवान नारायण ने अपनी ये सारी लीलाएं की है, वहीं पे आर्ट ऑफ लिविंग का गुरुदेव का मेडिटेशन हॉल बनेगा। तो ये सारा डोनेशन वहां पे जाएगा। तो आप जरूर इस पितृपक्ष स्पेशल भागवत कथा में जुड़िएगा। और साध्वी जी का तो बहुत सुंदर ज्ञान है, ये तो कितनी देर चलता रहे, हमें आनंद ही आने वाला है। बाकी हमने डिटेल्स डाल दी है, तो हम चाहते हैं आप सभी लोग कथा में आए, सभी लोग यजमान बने। आप देख रहे हो इतनी ज्यादा कथाएं होती नहीं है, तो ये और वो भी पितृ पक्ष में। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि नंबर सब जो आए हैं ना, आप आज ही उनको कांटेक्ट कर लें। और यजमान मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो ना बनना चाहे, ये सुन के कि कथा अमृत और कथा सुनने से खुद के और आने वाले वंश में। मैंने दीदी से ही सुना था एक कथा में, जहाँ दीदी ने बताया था 71 एक भगत 71 कुल को तार सकता है। जी दीदी, ऐसा यस आप। यस। हम्म। तो अगर ऐसा भक्त बनने का मौका मिल रहा हो और वो भी इतने छोटे से डोनेशन में, तो आई एम श्योर आप सब इस अपॉर्चुनिटी को ले। और कथा तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आई एम नॉट दैट कथा टाइप, लेकिन जो दीदी कथा सुनाती हैं वो कथा कम और वो जीवन का ज्ञान ज्यादा है। आप समझ रहे हैं, इतना सुंदर तरीके से जीवन आपका सरल हो जाएगा जब आप वो 7 दिन बैठ के निकलेंगे ना। तो वो एक गंगा का नहाना अलग है, और ये ज्ञान गंगा जो दीदी के साथ आप बैठेंगे उसको नहाना अलग होगा। उसके बाद आप थैंक्स बोलेंगे ये सब ऑर्गेनाइजर्स को, जो अभी आपको लग रहा है हमें क्यों बोल रहे हैं। तो आप 7 दिन बाद इन्हीं को ही फोन करके बोलेंगे, अरे आपने हमें बोला, ऑर्गेनाइज कराया, तो बहुत बहुत थैंक यू। तो आप लोग प्लीज ये अपॉर्चुनिटी लें और बैठ जाएं, ठीक है। जय गुरुदेव फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष स्पेशल श्रीमद् भागवत कथा जो हो रही है उस पे हम कैसे एज ए यजमान रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप में जहाँ पर भी आपको ये मैसेज मिला है पितृपक्ष स्पेशल ऑनलाइन श्रीमद् भागवत कथा जो साध्वी सेजल जी के साथ हो रही है, जिन्हें अभी साध्वी गुरुमयी जी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हम इस पूरे मैसेज को ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, प्रमुख यजमान, मुख्य यजमान, सह यजमान। इसमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये वीडीएस का पेज हमारे सामने ओपन होगा, डोनेशन फॉर वृंदावन भवन कंस्ट्रक्शन। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत कथा से जो भी डोनेशन आएगा वो वृंदावन में बन रहे आर्ट ऑफ लिविंग के मेडिटेशन हॉल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए वीडीएस की तरफ से हमें ये लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो ये हम कंट्रीब्यूट के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा हमारे सामने। तो आप इसे स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, कंट्रीब्यूशन ऑप्शन आएगा, उस पर आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो इसमें हमें ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो आप लास्ट वाले अदर अमाउंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट आप डाल दीजिए, जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसको आप डाल दीजिए। और फिर उसके बाद नीचे आप फॉर्म को स्क्रॉल करें और देखें
इसमें फुल नेम है, जेंडर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सब डालने के बाद नीचे आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यजमान बनने के लिए हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। तो इस श्रीमद् भागवत कथा में जो पितृपक्ष स्पेशल है साध्वी सेजल जी के साथ ज़रूर आप यजमान बने और रजिस्टर करें। जय गुरुदेव।